हेलो मित्रों, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला शेयर है टाटा स्टील। मजबूत ऑपरेशन, थोड़ी प्राइस प्रेशर की चिंता। जेफरीज का बाई कॉल टारगेट ₹200 का है। क्यूएन इबिटा में 11% की ग्रोथ अनुमान से 4% बेहतर है। भारत और नीदरलैंड में मार्जिन सुधरे, यूके में घाटा कम हुआ। Q2 में भारत में मार्जिन पर दबाव रह सकता है। चीन सपोर्ट एचएसआर प्राइस में 6% उछाल से रिकवरी के संकेत है। निवेशकों के रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है कि कंपनी ऑपरेशनल रूप से मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी नरमी संभव है। थर्मेक्स बायो सीएनजी घाटा खत्म, अब बड़े प्रोजेक्ट्स की बारी। जेफरीज का बाइकॉल टारगेट 4,500 का है। Q1 रेवेन्यू अनुमान से 15% कम, फिर भी मार्जिन 8.1% पर है। फाइनेंस ईयर 25 में ₹150 करोड़ का घाटा। बायो सीएनजी में FY26 में दोहराव नहीं है। FY28 में EPS में 27 CGR की उम्मीद है। गोदरेज प्रॉपर्टी मिली-जुली राय, लॉन्च पर फोकस जरूरी। जेफरीज का बाई कॉल टारगेट 3,000 का है। नोमुरा ने रिड्यूस रेटिंग के साथ टारगेट 1,900 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली का इक्वल वेट कॉल टारगेट 2,400 का है। रिपोर्ट बताती है कि Q1 की सेल्स में 18% गिरावट, लेकिन लॉन्च पाइपलाइन मजबूत है। Q2 में 3-4 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च संभव है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 32,500 करोड़ प्री सेल्स लक्ष्य, जिसमें Q1 में 22% हुआ। रिपोर्ट बताती है कि निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी संभावना है, लेकिन प्रोजेक्ट डिलीवरी और कैश फ्लो ड्रैग करे। आईटीसी सिगरेट में मजबूती, एफएमसीजी में रिकवरी। पेपर दबाव में पाइकॉल सभी प्रमुख ब्रोकरेज ने दी है। जेफरीज 535, HSBC 510, मैक्वायरी 500, सिटी 500, गोल्डमैन सैक्स 490, मॉर्गन स्टैनली 500। रिपोर्ट्स बताती है कि Q1 रेवेन्यू में 21% ऊपर, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 6.5 से 7 है। लिफ टोबैको की लागत से मार्जिन दबाव है। एफएमसीजी में ग्रोथ और मार्जिन सुधार के संकेत है। निवेशकों के लिए आईटीसी को लेकर भरोसा बरकरार। H2 FY26 और वेरी मार्जिन दबाव, लेकिन कारोबार लचीलापन दिख रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स का कहना है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल टारगेट 375, कोटक बाई कॉल टारगेट 500। Q1 रेवेन्यू 6% ऊपर, ई कॉमर्स वॉल्यूम 14% है। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन अनुमान से 2.65% कम है। Q2 में मुनाफे में सुधार की उम्मीद है। निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म में वेरी मार्जिन दबाव, लेकिन कारोबार लचीलापन दिख रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स का कहना है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल टारगेट 375, कोटक बाई कॉल टारगेट 500। Q1 रेवेन्यू 6% ऊपर, ई कॉमर्स वॉल्यूम 14% है। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन अनुमान से 2.65% कम है। Q2 में मुनाफे में सुधार की उम्मीद है। निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन मॉडल पर
भरोसा बरकरार है। फेडरल बैंक MFI ने फेडरल बैंक IFM से प्रेशर लेकिन बाकी फ्रंट पर मजबूत। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट टारगेट 165, CLA से आउटपरफॉर्म टारगेट 320, नुवामा बाई कॉल टारगेट 230। Q1 में स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा, खासतौर पर MFI से है। ओपेक्स कम और फ्री इनकम 21% ऊपर है, 21% ऊपर है। NIM 0.8% नीचे लेकिन पीयर्स से बेहतर है। निवेशकों के लिए Q2 के बाद सुधार की उम्मीद से ट्रैक करें। PB फिनटेक मार्जिन में सुधार, ग्रोथ पर फोकस बरकरार है। जेपरीज बाई कॉल टारगेट 2100, HSBC बाई कॉल टारगेट 2250। Q1 प्रॉफिट अनुमान से बेहतर, रेवेन्यू 33% ऊपर है। एडजस्ट EBITDA 80% बढ़ा है। हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो मजबूत है। निवेशकों के लिए मार्जिन शॉर्ट टर्म में सीमित लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। अदानी पावर लागत का असर लेकिन कैपेसिटी प्लान ट्रैक पर। जेपरीज बाई कॉल टारगेट 690 रुपये। Q1 EBITDA 2% कम, वजह लागत कम और यूटिलाइजेशन है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 EBITDA अनुमान घटाए है। विदर्भा में 600 मेगावाट अधिग्रहण पूरा, 30.7 गीगावाट लक्ष्य बरकरार है। निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपेसिटी ग्रोथ का परफॉर्मेंस करें। अदानी एंटरप्राइज Q1 कमज़ोर लेकिन लॉन्ग टर्म पर फोकस। जेपरीज बाई कॉल टारगेट 3000 है। Q1 PAT में 50% गिरावट, कॉल ट्रेडिंग में कमज़ोर प्रदर्शन किया है। एयरपोर्ट, कॉपर और रोड प्रोजेक्ट्स में खर्च से कर्ज बढ़ा। न्यू एनर्जी और एयरपोर्ट EBITDA अनुमान से बेहतर। निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपेक्स और EBITDA ट्रैक करते रहे। MCX वैल्यूएशन चिंता का कारण। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट कॉल टारगेट 5750 है। Q1 PAT अनुमान से 4% ऊपर लेकिन कोर EBITDA नीचे है। ट्रांजैक्शन वैल्यू घटा और उच्च वैल्यूएशन और रेवेन्यू पर निर्भरता से सावधानी ज़रूरी है। निवेशकों के लिए हाई वैल्यूएशन में एंट्री से पहले सोचें। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।